आनंद मोहन बोले राजद लफुअक पार्टी है। आनंद मोहन की पत्नी भी लफुआ थी। और क्या चेतन आनंद लफुआ थे? किससे लड़े चुनाव? महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस की रैली हुई, और रैली नहीं कहिए, महारैली। राष्ट्रीय जनता दल की रैली हो या लाल सलाम वालों की, तो भीड़ के लिए कोई सवाल करे तो कहिए कि सवाल काहे पूछते हो भाई। बिहार बंद करना हो और लाल सलाम हो या राजद हो, उसका समर्थन नहीं मिला तो बिहार बंद नहीं होगा। और रैली तब तक रैला नहीं होगा जब तक वामपंथी दल या राजद उसमें एक्टिव नहीं हो। तो भाजपा वाला खूब ट्वीट कर रहे हैं कि लड़की को नचाया गया, बार बालाओं को नचाया गया, ऑर्केस्ट्रा बजाया गया, तब जाके भीड़ आई। और हम कहते हैं, जरा सा सर परिचय देंगे इनका, कि जब अंबानी के बेटा की शादी में करोड़ों रुपया खर्चा करके रिहाना को नचाया जाता है, तब वो लोग गलत नहीं होते हैं। और यहाँ पर डांस कराया गया लड़कियों का ही, तो ये गलत कैसे? गलत हो तो दोनों हो। अब बेचारी यहाँ जो बिहार में नाची रैली में, उसको 5,000 10,000 मिलता है तो बुरा है। रिहाना को करोड़ों रुपया मिलता है, 50 करोड़ 7 करोड़, तो सुपरस्टार है। तो बात करेंगे इसी मुद्दे पे। हमारे साथ हैं राजवंशी महतो साहब, हैं विधायक हैं आरजेडी से, पूर्व सांसद भी हैं। और सर हमारे साथ हैं एक सूर्यकांत पासवान, बखरी से विधायक हैं, सीपीआई पार्टी से। सर क्या कहिए, भाजपा वाला कह रहा है आप लोग लड़की नचाए हैं। सर आपसे मैं कहना, पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं। हम लोग देखिए नचाए नहीं, गायिका लोग जो है ना हमारे देश में, बिहार में एक से एक गायिका बनी, तो आए अपना कला का प्रदर्शन किए। नाच तो नहीं था वहाँ, और उसको लोग नाच कह रहे हैं। कैसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और अभी आप बताएं ना, अंबानी साहब के बेटा के ब्याह में और फलाने अमेरिका से आई रेहाना जी आई, तो क्या वो डांस करने के लिए आई थी? गायिका तो नहीं थी। हमारे यहाँ तो शारदा सिन्हा जी कितना बढ़िया गाती हैं। अब उनको कहिएगा कि जो डांस कर रहे, वो उनकी समझ का फेर है। और उनका दिमाग दिवालिया हो रहा है कि कल के गांधी मैदान का जो नज़ारा देखे होंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का दिमाग चकराता होगा कि क्या होने वाला है। 40 सीट में 1 सीट मात्र जीते हुए था, सब सीट हम लोग लिए। इस बार लगता है कि ये वामपंथ और राजद गठबंधन सब जो हम लोग का है, ये मिल करके हमको एक भी सीट नहीं होने देगा। एगो वीडियो दिखाते हैं सर, देखिए भाजपा वाला लड़की को नहीं नचा रहा है, देखिए तो आई, देखिए सर। सर आपसे हम कर रहे हैं, देखिए क्या सर, वो नचा रहे तो ठीक। देखिए हमारे यहाँ हम सब रख ले रहते हैं, भाजपा के पट्टा उट्टा पहन के लड़की नाच रही सर, देखिए। और अब एक चीज और है, देखिए नाचना गलत है तो नृत्य तो हेमा मालिनी भी करती हैं, सांसद है बीजेपी से। अगर गलत है तो हेमा मालिनी को भी नृत्य नहीं करना चाहिए, चाहे कथक हो चाहे भांगड़ा हो, कुछ भी हो। नाचने को गलत कहते हैं और महिलाओं को नाचने को लेके। तो अब बात ये करते हैं कि जीतन राम मांझी साहब ट्वीट करके आप दोनों में लड़ाई लगा रहे हैं। सर मांझी जी ट्वीट किए हैं कि लाल सलाम वाले नहीं रहते तो तेजस्वी जी क्या मुंह दिखाते। गांधी मैदान में जितना भीड़वा थी सब तो लाले सलाम वाली थी। तो हम सूर्यकांत पासवान साहब से बात करें। सर ये तो मांझी जी आप ही दोनों में आग लगैले हैं कि बल भीड़वा पूरा लाल सलाम वाला झंडा दिख रहा है। अरे मांझी जी तो बिना पेंदी के लौटा है, उनके पास पेंदी है। उनसे पूछिए न, अपने गिरह में झांके जो दौड़ के इस डाल से उस डाल पर और इस डाल से उस डाल पर, जितना उनको बेइज्जत किया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सदन के अंदर, तो हम लोग सदन के अंदर थे बैठे हुए देखे ही। और वो कहते हैं कि लाल झंडा नहीं रहता तो रैली नहीं होता। ये गलत उन्होंने बोल रहा है। हम दोनों महागठबंधन के लोग हैं और गठबंधन की प्रतिष्ठा होती है। हम लोगों ने मजबूती के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के साथ पिछला इतिहास उल्टा करके मांझी जी देखे। हम उनके तरह लालच में नहीं जाते हैं किसी गठबंधन के साथ।
हम 15 साल भी हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लालू जी को बिना शर्त समर्थन किया था। और इस बार भी हम मजबूती के साथ उस गठबंधन के साथ पूरे लेफ्ट के लोग हैं। बाजी जी जैसे बोले कि यहाँ लाले झंडा दिख रहा, हरा झंडा कम दिख रहा है। अरे उनको कहने, वही तो आपको बताए, वो अपने गिरा में झांक करके देखे ना, जो कहाँ थे और कहाँ चले गए। और उनकी पार्टी झंडा का रंगो पता है सर? और उनको कहिए न उनका क्या झंडा है, कभी देखे हैं उनकी झंडा? हम तो नहीं देखे हैं मोदी जी का झंडा क्या है नहीं है। और वो कहते हैं महादलित के नेता है। हाँ। क्या गो महादलित के उद्धार किए हैं? प्रफुल्ल मान जी हैं? वो तो सब अपने उनका है रिश्तेदार, एगो समधीन है, एगो अपने है, बेटा है। कहाँ बिहार के हम महादलित भाइयों को मंत्री बना दिए, तब ना बुझते। विधायक बना। लेकिन आप जान लीजिए कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी की लालू प्रसाद यादव जी, जो एक गोईठा ठोकने वाली महिला को, नाम भूल रहे हैं हम, कौन देवी, पत्थर फोड़ने वाली भगवतिया देवी, उसको सांसद बनाए। सुनिए सर, भगवती सुनिए जरा सर, रामवृक्ष सदा जिनको रहने के लिए घर नहीं है, करेक्ट कर देते हैं वो जरा सर, वैसे लोगों को इनकी पार्टी से प्रधान ये विधायक बनाने का काम किया। एगो बोल देते हैं, भगवतिया देवी के बारे में सब लोग बोलते हैं कहानी है कि भगवतिया देवी गोईठा ठोक रही थी, पत्थर तोड़ रही थी। लालू जी गुजरे तो देखे भगवतिया देवी पत्थर तोड़ रही थी, बोले इधर आ, और उधर आ बुलाए, फिर आके टिकट। ऐसा नहीं है। भगवतिया देवी को 2 बार विधायक बनाए उपेंद्र नाथ वर्मा, सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, लोहिया जी से मिलवाया गया। उसके बाद वो 2 बार विधायक बन चुकी थी, तीसरा बार विधायक बनी वो लालू जी की पार्टी से, फिर और एक बार सांसद का चुनाव लड़ा। ये करेक्ट बात है सर। अच्छा, मुन्नी रजक कहाँ से आई? हाँ ये कहिए। रामवृक्ष सदा जी, तो ये सर सुना मुनि रजक में तो ठीक है, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। राज्यसभा बताइए, राजद ने किस दलित को राज्यसभा भेजा? अपनी पार्टी को, दूसरी पार्टी में नहीं। उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी सोशलिस्ट पार्टी थे, और हम लोग कहाँ थे? हम लोग भी वही थे, एक ही साथ थे। कोई 74 में आए, कोई पहले आ गए, लेकिन सिद्धांत हम लोगों का एक ही। नहीं, राज्यसभा बताइए सर। नहीं, वही न कर राज्यसभा भेजने का काम किए ना। कहाँ किए? लालू जी किसको राज्यसभा भेजे? राष्ट्रीय जनता दल के किसी दलित नेता को? आप रामविलास जी को तो जानते हैं। राजद का हम पूछ रहे हैं। राजद आखिर किसी को भेजने का काम करते हैं कि नहीं? गरीब लोगों को। 6 गो राज्यसभा में सांसद हैं आपके, 6 गो जितनी जिसकी संख्या भारी। अभी हमारे नेता का बात सुने, कल के गांधी मैदान में कहे हम MY नहीं है, बाप भी है। उसका विश्लेषण भी। तो बीजेपी वाले आपके नेता को बोल रहे हैं कि माए बाप की पार्टी नहीं, खानदाने पार्टी है पूरा। हम पूछते हैं, जवाब दीजिए, उनके पास में क्या नहीं है? मोदी जी का अपना परिवार को छोड़ करके अलग कर दिए तब ना। अगर बाल बच्चा रहता तो वो भी अपने बाल बच्चा को लाते बांसुरी स्वराज को टिकट मिला है सर, सुषमा स्वराज की बेटी को नई दिल्ली से टिकट मिला। वो वंशवाद नहीं हुआ, वो बीजेपी में है इसलिए वंशवाद नहीं हुआ। हम निष्पक्ष होके बोलते हैं। हम भी निष्पक्ष कर रहे हैं। आप तो पक्ष है आपका आरजेडी। हम वंशवाद करते हैं तो वो क्या करते हैं? लाल सलाम वाला भले सत्ता में रह के भी लड़ते हैं, ठीक नहीं, वो बोलेंगे। आज 15 साल कहे भाई जी, हमारे हम लोग गठबंधन में थे और हमारे विधानसभा। एगो हमरा ई सवाल बा खाली, आप राजद के नेता हैं, सांसद रहे हैं, विधायक जी, बोला जाए कि दलित एकागो सांसद नहीं रहना चाहिए राज्यसभा में? कैसे नहीं रहते? राजद से एकदम रहे। 6 गो में एको ने अभी आपसे कर 20% आबादी मेरे ऊपर आप आरोप जो लगाए मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, नेता प्रतिपक्ष पर, ऐसी बात हम नहीं, भाजपा वाले लगा सकते हैं। वो तो कुछ से कुछ कर रहे हैं। त्रिपाठी जी हैं, वहाँ क्या दलित को क्या मिला है? महादलित को कौन से दिए हैं? वो बोले हम राष्ट्रपति बना दिए। राष्ट्रपति उनसे बनाए हैं, उनसे बने हैं। बिहार के राज्यपाल भी दलित नहीं वोट दिए सर, बिहार के राज्यपाल भी दलित हैं। क्या कहते हैं? बीजेपी वाला कहता है। बीजेपी वाले कहेंगे कुआं में पानी भरने देते थे पहले। हाँ, ये लाइन दलित को, हाँ, पिछड़ी जाति को देते थे, क्यों नहीं देते थे? आज लालू यादव आए, मजबूती के साथ सभी को बराबरी का दर्जा देने का काम किए। जननायक कर्पूरी ठाकुर भी उसका शुरुआत किए थे, और हमारे महापुरुष हैं। आनंद मोहन बोले राजद लफुआ पार्टी है।
आनंद मोहन की पत्नी भी लफुआ थी। और क्या चेतन आनंद लफुआ थे? किससे लड़े चुनाव? है हिमाकत तो राजद से हट करके इस्तीफा कर दे। वो बोले सब जब तेजस्वी इस्तीफा करेंगे अब बाकी क्यों? विधायक तब, क्यों? क्योंकि हमरा राजपूत का वोट मिला 6%। कहाँ मिला? राजपूत की आबादी है 3.5%। अच्छा अच्छा, सुना जाए, चेतन आनंद जी को मिला होगा राजपूत का वोट, पूरे बिहार का क्या उनके पक्ष में है राजपूत? हम लोग के साथ नहीं है, हम लोग के साथ नहीं है। राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष लवली आनंद कैसे हार जाती है जबकि दौड़ कर सब जगह घूमती थी? तो 15 में मांझी जी की पार्टी से लड़ी थी, उसमें भी हार गए। सब जगह हारबे करी। उससे पहले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। हम यहाँ भी आएंगे तब ये ना, चेतन आनंद आए तब न जीत गए। अब वो कह रहे हैं जब तक राजद के सारे आप भी तो राजद के विधायक, आप इस्तीफा दीजिए तो चेतन आनंद इस्तीफा देगा। क्यों हम देंगे? क्योंकि आपको वोट मिला है फ्रेंड ऑफ लवली आनंद को जी नहीं, आनंद मोहन का। आनंद मोहन का हमारे प्रदेश अध्यक्ष में क्या है? राजपूत। वो नहीं है राजपूत। लवली आनंद से बड़का नेता है हमारे अध्यक्ष प्रदेश के। उनके कहने पर राजपूत हमारे साथ है कि उनके लवली आनंद 3.5% वोट हुए है सर। अजी वही है तो 6% कैसे हो गया? एक आदमी 2 अब तो जनगणना जातीय गणना कर ली है। सर एक सवाल और जरूरी है, देखिए अधिकार की लड़ाई सीपीआई वाले लड़ते, माले हो या फिर एम वाले हो। एक चीज पूछते हैं सर, आप लोग बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। जगदेव बाबू को वंशज ने आप हैं, आप तो कुशवाहा जी हैं। जी हाँ। तो आप एक बात बताइए, बिहार में जातीय जनगणना होने के बाद आबादी पता चला है कि 20%। तो 20% अगर दलित की आबादी है बिहार में तो सीटवा होता है 8 गो, 40 की सीट है टोटल, तो 8 गो रिजर्व होना चाहिए। लेकिन रिजर्व 8 गो नहीं रहेगा, 6 गो रहेगा। तो 2 गो पर जनरल पे नहीं लड़ाया जाएगा दलित को? सर आप भी बोलिए इस पर। जिसकी जितनी संख्या 8 गो होता है सर, 40 का 20% मतलब 8 सीट दलित का बिहार में बनता है कायदे से, जितनी जिसकी संख्या भारी के हिसाब से। तो 6 गो रिजर्व है, 2 गो जनरल पे लड़ाइएगा। एगो केजरीवाल जी जनरल सीट पे कैंडिडेट उतारे हैं, एगो समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी जनरल सीट पे अयोध्या में उतारे हैं। तो यहाँ बिहार में जब 20% दलित है तो 8 कैंडिडेट होना चाहिए, 6 गो रिजर्व सीट है। बोलिए सर, दोनों देने माइक लगा ले। पहले तो आप 20% पर मत जाइए, 19% ही मात्र है। 19.5 के पार कर गया सर, तो राउंड फिगर में 20% होता। ठीक है, रखिए। महागठबंधन के तमाम हमारे नेता बैठेंगे और आप जान लीजिए भाजपा के लोग ये जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ मैं भी गया था। अच्छा। जातीय जनगणना कराने के लिए दलीय नेता होने के नाते हम भी माननीय प्रधानमंत्री से जाकर के रिक्वेस्ट किए थे, और इसी तरह 13 दल के लोग हम लोग बैठे हुए थे। रिक्वेस्ट करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी हम लोगों को जवाब तक नहीं दिए। तो बुलाए थे कैसी खाली बस कुछ बोले नहीं, जो हम लोग बोले वही सुन लिए। नाश्ता चाय की बात तो छोड़िए, चाय वहाँ के किसको कौन पिलाता है? पानी एक गिलास तक प्रधानमंत्री के आवास में मिला ही नहीं हम लोगों को, किसी भी नेता को। तो उसमें तो नीतीश जी भी थे। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश तेजस्वी जी भी थे। तो नीतीश जी को पानी तक नहीं मिला। नहीं, पानी तक भी नहीं मिला। मैं उसका साक्षी हूँ, मैं गवाह हूँ, वहाँ नहीं मिला। और जहाँ तक आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की बात, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने जो जातीय आधारित जनगणना करवाने का काम किया, अगर हम दम है माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे देश में जातीय जनगणना करवा करके देख ले। और जो आप बात रखे हैं, सवाल रखे हैं, जो आप 6 दलितों को टिकट मिलनी चाहिए बिहार के अंदर, 8 को मिलनी चाहिए, तो निश्चित रूप से महागठबंधन के लोग बैठेंगे, विचार करेंगे, हम लोगों को सम्मान मिलेगा ही। आप देख लीजिए बिहार सरकार में भी दलित लोग हमारे मंत्री थे महागठबंधन में, सरजीत बोध। लड़ाई हम लड़ते हैं सर, तो राजद और महागठबंधन लड़ाई है उसकी। हम लोग लड़ेंगे, लेकिन आपस में लड़ेंगे, अपने में बैठ करके लड़ेंगे। भाजपा को हम मौका नहीं देंगे। ये बात आप जान लीजिए, नोट कर लीजिए पत्रकार महोदय। कि अगर हम इस बात को उठाते तो वेद प्रकाश को टिकट देंगे, आप ही सूर्यकांत पासवान लड़ेंगे। चाहे कोई राजद के नेता लड़ेंगे, उदय नारायण चौधरी लड़े, श्याम रजक लड़े, हमारा कौन फायदा है?
हम इसलिए बोलते हैं कि हमारी हिस्सेदारी चाहिए जितनी एकदम आबादी होनी है। चाहिए। क्या सर आप बोलिए अभी से। आप कुशवाहा जी हैं और सम्राट चौधरी पगड़ी अभी तक खोलबे नहीं की है आपकी। ना खुला है ना खुलेगा सम्राट चौधरी जी का। जब उनके पिताजी से नहीं खुल सका तो सम्राट चौधरी से क्या खुलेगा। जिस समय लालू यादव थे, हमको टिकट दिए लोकसभा का, आपका समय हो रहा है सर, तो आप निकल जाइए सर, ऐसे हमको पियाते हैं। हाँ। और उस समय शकुनी चौधरी जी, नीतीश जी एक साथ थे। हाँ हाँ। तो 3 मात्र लोकसभा का टिकट दिए बिहार में। लालू जी 5 टिकट कुशवाहा को दिए। हाँ। और मंत्रिमंडल में भी 10 से 11 हमारे कुशवाहा समाज के सिर्फ मंत्री थे। हाँ। जो कभी किसी को नहीं मिला था, वो लालू जी देने का काम किए। सम्राट पूरा चौधरी कार्य पूरा कुशवाहा भाजपा को वोट दे देगा पगड़ी के नाम पर। पगड़ी खुलेगा तब न। हाँ। यूपी में खुला। हाँ, अयोध्या में खोलेंगे बोले हैं। जी नहीं, जी नहीं। यूपी में हमारे जात के लोग, कुशवाहा समाज के लोग से बात करते थे दिल्ली में। हाँ। तो कहे कि नहीं सर, अब ये मुख्यमंत्री बना दियो पहले, ऐसे कहता था। कहा मुख्यमंत्री दिया बीजेपी। केशव प्रसाद मौर्य को नहीं दिया, स्टूल मंत्री बन गए सर। वो मुख्यमंत्री बने हैं, स्टूल मंत्री। तब क्या करें। वही यहाँ पर भी हाल होगा। वही आप भी रहिएगा, हम भी रहेंगे। फिर कभी भेंट होगी तो पूछिएगा कि सम्राट चौधरी जी का मुलट्ठा खुला, कभी नहीं खुला है ना खुलेगा। माने सीएम से हटाने, नीतीश जी विदेश जा रहे, कहीं उन्हें खेला नहीं हो जाए। कुछ होगा तो बनेगा। एक और वो मुख्यमंत्री है ना, वो बनेगा कि इनको बनने देंगे। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कितना लड़ाई लड़े दोनों आदमी। तो लालू जी कहाँ इस्तीफा दिए। लालू जी जहां से लड़ाई शुरू किए उसके बाद से कोई अगड़ी जात का मुख्यमंत्री नहीं हुआ बिहार में, और आप कह रहे हैं अगड़ी जात वाला मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो बीजेपी में तो वही होगा। हाँ। किसी है हिम्मत बनने का, हाँ। या बना देगा मोहन भागवत। हाँ। जड़ तो वहां है, हाँ। मोहन भागवत जी है, हाँ। आरएसएस है। हाँ। कोई भी आरएसएस में बता दे कि उसका आखिर प्रमुख दूसरे जात का बना है। कहते एगो बना हैं, है। मेरे नेता को कहते एगो कि खैल गरीब ब्राह्मण बना है। रजू भैया। वैसे तो वामपंथियों में वही होता है, ब्राह्मण नेता रहता है, अब बाकी दलित पिछड़ा झंडा धोता है। तो उनका बात जो है वो लोग कभी वरिंदर भी करात, बनने नहीं प्रकाश देंगे। करात, दीपाकर भट्टाचार्य, हमारे अथी में आजीवन दीपांकर आज भट्टाचार्य, हम एक बात विनोद करते हैं, मिश्र मंडल आजीवन। कमीशन। मंडल कमीशन किसने लागू किया। रामविलास पासवान, लालू यादव, सब लोग थे। बीपी सब मंडल। थे। तो जय भीम जय भारत कर आज दिया, लंबा हो गया। फिर मिलेंगे। ठीक है। बोलिए उधर। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। जय भीम जय भारत बोले सर। जय भीम जय भीम, जय भारत, जय जगदेव, जय जगदेव, जय कर्पूरी, जय बिहार। जय बिहार।